हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज़ प्रिया एंड जैसे कि मैंने आपको कमिट किया था कि स्ट्राइवर के जितने भी कोडिंग क्वेश्चंस है जो कि टॉप कंपनीज में पूछे जाते हैं उन सब का कोडिंग का वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँगी एंड आपका जो लॉजिक है वो लॉजिक बिल्डअप करने में मैं आपको हेल्प करूँगी। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए 4 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे लेफ्ट रोटेट एरे बाय 1। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे मूव जीरोस टू द एंड। थर्ड क्वेश्चन रहेगा हमारा यूनियन ऑफ टू सॉर्टेड एरेज। फाइंड द नंबर दैट अपीयर्स वंस। तो ये चारों भी क्वेश्चन हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसका मैं आपको हमेशा की तरह कैसे एक अप्रोच रहता है, किस तरह से हमें सोचना है, क्योंकि गाइज मुझे पता है कोडिंग तो कोई भी लिख सकेगा अगर उसको ये पता चल गया कि किस तरह से हमें कौन सी चीज कहाँ पे कौन सी कंडीशन लगानी है। ये सारी चीजें अगर उस कोई किसी को भी क्लियर हो गई तो कोडिंग कोई भी इजीली लिख सकता है। आप भी जो भी बिगिनर्स है, जितने भी बिगिनर्स यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं वो आराम से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं जिस तरह से अप्रोच बताती हूँ आप उस अप्रोच को अपने दिमाग में ले लीजिए ताकि इस तरह के अगर कोई भी क्वेश्चंस रहते हैं तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि देखिए अभी यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, बाद में हम वन बाय वन देख लेंगे। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है कि लेफ्ट रोटेट एरे बाय 1। ये क्वेश्चन देखते ही हमें क्या समझ में आता है कि हमें हमारा जो एक एलिमेंट है, ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है ये हमें लास्ट में ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको आउटपुट में भी दिया है। आप आउटपुट में आप लोग देख रहे होंगे कि 21 जो है ये मैंने लास्ट में ऐड किया है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे लेफ्ट रोटेट, मतलब लेफ्ट में हमें रोटेट करना है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट लास्ट में जाता है, बाकी का सीक्वेंस एज इट इज रहता है, बाकी के सीक्वेंस में कोई चेंजेस नहीं होते। तो अभी सोचो कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे कैसे करना पड़ेगा, कैसे वो डायरेक्टली लास्ट में जाएगा, क्या कौन सी ट्रिक है, क्या है। तो इसमें इसमें कोई ट्रिक या फिर मैजिक तो नहीं है, बस सिंपल एक अप्रोच है। क्या करना है कि तो इसके लिए क्या करना है हमें कि मान लो मतलब फर्स्ट वेरिएबल है, तो क्या हम लोग फर्स्ट वेरिएबल फर्स्ट एलिमेंट जो है वो एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करके रख सकते हैं। पहले उसको एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करके रखते हैं, बाकी का जितना भी अभी मान लो इसको मैंने एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करके रखा। मतलब कैसे, सपोज मेरे पास ये एक वेरिएबल है, इसको मैंने ARR ऑफ 0, राइट, क्योंकि ये 0 इंडेक्सिंग पे आता है 1 2 3 4 5, राइट। इतना तो आई गेस इतना तो आपको पता होगा कि ये 0 इंडेक्सिंग पे आता है। तो ये हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करके रखा। बाकी के जितने भी एलिमेंट्स बचे हैं इनको हम लोग इंडेक्स 1 से स्टार्ट होके फॉर लूप लगाएंगे और ये हम लोग एक एरे में स्टोर करके रखेंगे। और जो हमने टेम्परेरी वेरिएबल में जो फर्स्ट एलिमेंट सेव करके रखा था उसको लास्ट में पुश कर देंगे। हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अभी इस तरह से अगर आपने सोचा होता तो फिर कोड लिखना अभी बहुत ही इजी है। तो हम लोग अभी यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कोड भी लिखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लेट ARR एरे ये मैं यहाँ से ही लेती हूँ। ठीक है, आप कोई भी एरे लेके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको बोला था कि हम लोग एक टेम्पररी वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। तो ARR ऑफ 0 इंडेक्सिंग पे ही 21 है, तो हम लोग उसको यहाँ पे स्टोर करके रखेंगे। और यहाँ पे हम लोग और एक वेरिएबल लेते हैं जो कि हमारा रहेगा एरे। रोटेट नाम का मैं यहाँ पे एरे एम्प्टी एरे लेती हूँ, क्योंकि इसी एरे में मुझे मेरा जो रिजल्ट आने वाला है वो मैं स्टोर करूंगी। जब भी हमें कोई भी रिजल्ट स्टोर करना होता है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एम्प्टी इनिशियलाइज करते हैं।
जो भी बिगिनर्स है ध्यान से सुनिए कि यहाँ पे एम्प्टी क्यों लेते हैं। ये सारी चीजें अगर पता नहीं रहती ना तो कोड लिखने में बहुत दिक्कत आती है, बहुत। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ, हर एक चीज पे आप ध्यान देके सुना करो। यहाँ पे एम्प्टी, इनिशियली हमें एम्प्टी लेना है ताकि मैं इस पे कोई भी वैल्यू अगर पुश करूंगी तो इसमें ये स्टोर होता जाएगा। ये क्या करता है, एक प्रकार से मेमोरी अलोकेट करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप में लेट आई इज इक्वल 1, मैं 1 से स्टार्ट करूंगी। अभी आप मुझे यहाँ पे बताइए कि मैंने यहाँ पे 1 से क्यों स्टार्ट किया है। ठीक है, 1 से क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 0 एलिमेंट जो है वो एक टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर करके रखा है। तो मुझे कहाँ से स्टार्टिंग चाहिए, 22 से। तो 22 मेरा 1 इंडेक्स पे आता है, इस वजह से मैंने लेट आई इज इक्वल 1 किया है। फिर आई इज लेस देन ARR डॉट लेंथ, ठीक है, एंड आई प्लस प्लस, ये किया मैंने। और इसके बाद मैं क्या करूंगी, जो रोटेट है, रोटेट डॉट पुश, इसमें मैं ARR ऑफ आई जो है वो पुश करूंगी। तो मुझे 1 इंडेक्स से क्या मिलेगा, 22, 23, 24, ये सब मिलके इसमें पुश हो जाएगा। अभी इसमें ये सारा वैल्यू मुझे मिल गया है। ठीक है, अभी इसमें ही मैं क्या करूंगी, रोटेट, ये तो मेरे पास एरे है, मैं इसमें जो मेरा टेम्प वेरिएबल है वो मैं स्टोर करके रखती हूँ। ठीक है, ये स्टोर करके रखती हूँ, ये मैं यहाँ पे पुश कर देती हूँ। रोटेट रोटेट डॉट पुश टेम्प, मतलब टेम्प में मेरा जो 21 है ये इसमें क्या हो गया, अभी स्टोर हो गया है। तो अभी हम लोग इसको कंसोल करके देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग एंड रोटेट। तो रोटेट हम लोग करते हैं, अभी रन करके हम लोग चेक करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे 22, 23, 24, 25 एंड 21 हमें आउटपुट मिल चुका है। मतलब क्या हो गया है कि 21 जो है वो हमारा लास्ट में ऐड हो चुका है। तो गाइस, देखा आपने कि कैसे, किस तरह से एक एलिमेंट को हम लोग लास्ट में पुश कर सकते हैं, लास्ट में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से किया जाता है। आई होप गाइस कि जितने भी बिगिनर्स हैं उनको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कोडिंग को किस तरह से लिखना होता है। अगर यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मतलब जीरो इंडेक्सिंग पे जो एलिमेंट है उसको ऑलरेडी स्टोर करके रखा है, तो कैसे मैंने आई को 1 से स्टार्ट किया है, ये सारी छोटी छोटी चीजें जो रहती है ना उसको ध्यान में रखना पड़ता है। और यही हमारा बेसिक यानी फिर कंसेप्ट जो है वो स्ट्रांग बनाता है। और यही छोटी छोटी चीजें का ध्यान हम लोग जब रखते हैं तो जितने भी जावास्क्रिप्ट में है ना, ट्रैपिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि जो दिखने में तो लगता है कि नहीं इसका आउटपुट ये आएगा, लेकिन आप सॉल्व करने जाओगे ना तो कुछ अलग ही आपके सामने आउटपुट आएगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं जो कि इंटरव्यू में भी बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे लॉजिक अगर आपको पता है, छोटी छोटी चीजें आपको पता है, तो आपको कोडिंग करना बहुत ही ईजी जाता है। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस कोड को मैं अभी यहाँ के लिए कमेंट कर देती हूँ। एंड सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा वो है मूव जीरोस टू द एंड। मतलब क्या करना है इसमें भी हमें क्या करना है कि जितने भी जीरो है वो हमें लास्ट में ऐड करना है। आप आउटपुट देख रहे होंगे, मैंने क्या किया है कि जीरो लास्ट में ऐड किया है। अभी इस एरे में हमें सब मिक्सिंग है, जीरो एंड नॉन जीरो एलिमेंट्स जो भी है वो सारे के सारे मिक्सिंग है। लेकिन क्या करना है हमें, तो हमें क्या करना होगा कि जिससे ये जो जीरो एलिमेंट है वो लास्ट में जाएगा। एंड उसके साथ साथ हमें जो ये नॉन जीरो का जो सीक्वेंस है वो सेम रखना है, उसका ऑर्डर चेंज नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि 25 पहले 41 पहले 83, ये नहीं करना है। जो सीक्वेंस है वो सेम रहेगा, सिर्फ जीरो को लो और आगे एंड में डाल दो। आप खुद से पहले ट्राई करो
क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन जो है मैंने ऊपर भी आपको बताया है कि लास्ट में कैसे ऐड करना है। तो तो फिर आपको थोड़ी थोड़ी बहुत अगर आइडिया आई होगी तो आई होप कि आप खुद से ट्राई कर सकेंगे। तो चलो इसका मैं आपको थोड़ा सा हिंट बताती हूँ, अप्रोच बताती हूँ। सोचो कि हमारे पास जितने भी जीरो है तो क्या जीरो सारे जीरोस को हम लोग एक एरे में रख सकते हैं, राइट? एंड जो जो हमारे पास नॉन जीरो है उनको हम लोग एक एरे में रख देते हैं। एंड जैसे ही ये दोनों मिलेंगे, मतलब एक जीरो एक जीरो का जो एक जीरो का जो पूरा कलेक्शन है वो एक एरे में मिलेगा, एंड एक जो नॉन जीरो का कलेक्शन है वो दूसरे एरे में मिलेगा। बाद में इन दोनों को क्या कर लेंगे, हम लोग कॉन्केट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको समय देती हूँ, आप खुद से यहाँ पे ट्राई कीजिए। आई होप कि आपने यहाँ पे ट्राई किया होगा। तो चलो मैं मेरे साथ साथ आप, अगर आपसे नहीं बना तो आप मेरे साथ कंटिन्यू कीजिए, हम लोग साथ में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लेट ARR, ये मैंने अभी यहाँ पे एरे लिया है। ठीक है, ये एरे लिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि लेट एक जीरो एक जीरो एरे करेंगे, एक जीरो एलिमेंट करते हैं, एक जीरो एलिमेंट, इसको एम्प्टी एरे लेते हैं। एंड लेट नॉन जीरो एलिमेंट, ऐसे करते हैं। ठीक है, ये दो हमें मिल गया है। तो इसमें क्या करते हैं, अभी फॉर लूप लगाते हैं। फॉर लूप में लेट आई इज इक्वल 0 करते हैं एंड आई इज लेस देन ARR डॉट लेंथ करते हैं एंड आई प्लस प्लस हो जाएगा। फिर इसमें क्या करते हैं कि इफ अगर मेरा ARR ऑफ आई जो है वो इज इक्वल इक्वल 0 आता है, ये अगर 0 आता है तो क्या करना है, जो जो मैंने जीरो एलिमेंट लिया है इसमें पुश कर दो। अगर मुझे ये यहाँ पे जाएगा, ARR ऑफ आई में 0 कलेक्ट करेगा, ये 0 अगर इज इक्वल इक्वल 0 है, ये 0 अगर 0 है तो 0 एलिमेंट पे पुश कर दो। अगर वो नहीं है तो क्या करो कि जो नॉन जीरो एलिमेंट है, अगर वो 0 नहीं है तो नॉन जीरो एलिमेंट में पुश कर दो। ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि 0 है, उसे 0 यहाँ पे मिल गया तो 0 एलिमेंट में 0 का पुश हो जाएगा। एंड अगर वो 0 नहीं है, जैसे कि 41 आएगा, तो नॉन जीरो एलिमेंट में वो पुश हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें दोनों भी एरे में जो जो जीरो एलिमेंट एंड नॉन जीरो है ये सब मिल जाएगा। अभी क्या करना है, हमें कॉन्केट करना है। ठीक है, अभी हम लोग कॉन्केट करेंगे। अभी रिजल्ट इज इक्वल, मैं क्या करती हूँ कि पहले हमें क्या करना है, नॉन जीरो दिखाना है। तो नॉन जीरो डॉट कॉन्केट, यहाँ पे कॉन्केट क्या करूंगी मैं, जीरो एलिमेंट। यहाँ पे मैंने कॉन्केट किया है जीरो एलिमेंट, और मैं यहाँ पे कंसोल करूंगी रिजल्ट को। तो रिजल्ट को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें रिजल्ट में मिल गया है कि 41, 83, 120, जिस तरह से मैंने यहाँ पे आउटपुट आपको दिखाया था, सेम यहाँ पे हमें ये आउटपुट मिल गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग
तो इसमें आपका क्या हो गया कि किस तरह से इफ का कंडीशन वर्क होता है, पुश जो है, पुश मेथड जो है जावास्क्रिप्ट में, ये पुश मेथड हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, कॉनकैट कैसे होता है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी। कॉनकैट से क्या होता है, दो एरे को हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये चीजें आपको पता चल गई होंगी। बस यही छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखना है, इससे ही क्या हो जाएगा, हमारा धीरे धीरे लॉजिक बिल्डअप होता जाएगा। ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पे आपको कोड लिखना सिखा नहीं रही हूँ, कोड लिखना तो आप खुद ही सीख जाओगे। मैं यहाँ पे छोटी छोटी चीजों में कैसे लॉजिक लगाना है, कैसे सोचना और किस तरह से करना है, उसका प्रोसेस क्या होता है करने का, ये मैं आपको सिखा रही हूँ। ये मेरा सिखाने का इंटेंशन है। ठीक है, तो आई होप कि ये सेकंड क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई भी आपको डाउट रहता है तो प्लीज मुझे आप कमेंट कीजिए। तो अभी हम लोग जो थर्ड क्वेश्चन है उसको समझते हैं कि कैसे करना है। तो थर्ड हमारा जो क्वेश्चन है वो है यूनियन ऑफ टू सॉर्टेड एरे। मतलब क्या कि हमें यहाँ पे दो एरे दिए गए हैं एंड दो एरे में हमें मतलब एक यूनिक एरे इसका बनाना है, क्योंकि एरे वन के एलिमेंट एंड एरे टू के एलिमेंट्स अगर आप देखेंगे तो सिमिलर है, राइट। बट हमें क्या करना है, दोनों का एक कंबाइन, जैसे कि मैंने आउटपुट पे यहाँ पे दिखाया है, इस तरह से हमें आउटपुट लाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं चाहती हूँ कि पहले आप खुद से सोचिए कि क्या करना है, किस तरह से आप किस तरह से सोच रहे हैं, ये मुझे कमेंट कीजिए। आपने किस तरह से इसके बारे में सोचा है, इसके बारे में, ताकि मुझे भी समझ में आएगा कि आपको भी समझ में आ रहा है। मैं जो बता रही हूँ वो सच में आपका लॉजिक जो है वो क्लियर हो रहा है, समझने का सोचने का तरीका क्लियर हो रहा है, ये मुझे भी समझ में आएगा। तो प्लीज आप कमेंट कीजिए कि किस तरह से आप इसको मतलब किस तरह से आप इसको सोच रहे हैं। तो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे फिर, हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो एरे वन है, एरे वन को ही हम लोग एक हमारा रिजल्ट मान लेते हैं एंड जो एरे टू के एलिमेंट्स है वो एरे वन के साथ कंपेयर करेंगे। मतलब जो लूप चलाएंगे हम लोग वो एरे टू के साथ चलाएंगे, और एरे वन की जो वैल्यू है, मतलब एरे टू की जो वैल्यू है, जैसे कि टू है, वो चेक करेंगे कि एरे वन में एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर वो एग्जिस्ट करती है तो हम लोग इग्नोर कर देंगे। अगर वो जैसे कि सिक्स है, ये एरे वन में नहीं है ये एलिमेंट, तो क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे, राइट। और जो इंक्लूड मेथड हम लोग इसमें यूज करेंगे, इंक्लूड मेथड से क्या हो जाएगा, वो कंपैरिजन करेगा एग्जिस्ट है या नहीं, इसका कंपैरिजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग कोड लिखते हैं कि किस तरह से होगा। तो ARR यहाँ से ही मैं ये इनपुट लेती हूँ, यहाँ से मैंने इनपुट लिया है एंड लेट एरे टू लेती हूँ। फिर अभी मैंने आपको क्या बोला था कि हम लोग एक दोनों में से एक किसी को, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे एरे वन को ही मेरा रिजल्ट मान लेती हूँ, जैसे कि मेरा यूनियन अभी मुझे निकालना है। यूनियन अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करती हूँ, एरे वन जो है, एरे वन को ही मैं अपना रिजल्ट मान लेती हूँ। और रिजल्ट मानने के बाद मैं किस तरह से करती हूँ, आप ये देखिए, इसका जो वेरिएबल है वो जाएगा ARR1, ये गया एरे वन। मतलब एरे वन में जो एलिमेंट है वो यूनियन की वेरिएबल में अभी स्टोर हो गई है। हम लोग क्या करेंगे, अभी फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप किस पे लगाएंगे, लेट i इज इक्वल 0 एंड i इज लेस देन ARR2 डॉट लेंथ एंड i प्लस प्लस। हमने एरे टू पे अपना जो फॉर लूप चलाया है एंड इफ कंडीशन, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इन यूनियन, अभी हमें यूनियन में ये सारे एलिमेंट्स मिल गए हैं। ठीक है, तो यूनियन में अगर इंक्लूड्स है, ठीक है, यूनियन में अगर इंक्लूड्स है, कहाँ से, ARR ऑफ टू से, ARR ऑफ टू के आई में। अगर इंक्लूड नहीं है तो इसमें पुश करो, और इंक्लूड है तो वो इग्नोर कर देगा। तो कहाँ पे पुश करना है, यूनियन डॉट पुश, यूनियन में ही हमें पुश करना है। और क्या पुश करना है, ARR2 ऑफ i, ये
मतलब इसका सिंपल मीनिंग क्या हो गया कि यूनियन में हमने ये सारे एलिमेंट्स ले लिए। ये यूनियन डॉट इंक्लूड्स क्या करेगा, चेक करेगा कि एरे 2 के एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है या नहीं। अगर है तो इग्नोर कर देगा, अगर नहीं है जैसे कि 6 ये नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये इसमें पुश हो जाएगा। और अभी हम लोग यहाँ पे कंसोल करके चेक करते हैं। कंसोल डॉट लॉग यूनियन कंसोल करके चेक करते हैं कि हमें रिजल्ट में क्या मिलने वाला है, आउटपुट क्या मिलेगा। तो आउटपुट में हमें 1 2 3 4 5 6 ये दो एरे को मिला के एक यूनिक एरे हमें बना के मिल गया है। तो दो एरे को हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। तो इंक्लूड मेथड ने कैसे वर्क किया, किस तरह से हमने सोचा कि हम लोग इसको ही एक रिजल्ट मान लेते हैं। तो ये लॉजिक होता है, ये एक सोच होती है, राइट। यही बस इसी तरह से आपको सोचना है। धीरे धीरे हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे तो हम लोग धीरे धीरे सीखते जाएंगे। बस मेरे चैनल को आप फॉलो करते रहिए, मैं जो बताती हूँ उस तरह से आप फॉलो करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। खुद से आपके जो भी इनपुट्स है खुद से इनपुट ले लीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। पहले खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन आप देखिए, ठीक है। तो चलो अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको मैं कमेंट कर देती हूँ एंड हम लोग फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि फाइंड द नंबर दैट अपीयर्स 1। मतलब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जो एरे दिया है इसमें 1 जो है वो 2 बार है, 2 जो है वो भी 2 बार है, लेकिन 4 ऐसा है जो कि सिर्फ एक ही बार आया है। बस यही नंबर हमें फाइंड करना है इसमें से कि कौन सा ऐसा नंबर है जो सिर्फ एक बार आया है। ये अभी मैंने बहुत छोटा एरे लिया है, आप बड़ा एरे या फिर बड़े अमाउंट के साथ एरे ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो इस पे हमें क्या करना पड़ेगा। तो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले काउंट भी रखना पड़ेगा ना साथ में, कि 4 जो है मेरे पास सिर्फ एक ही बार आया है, एक बार आया है, तब इसी से ही मुझे पता चलेगा कि ये सिर्फ हमें एक ही बार मिला है। 1 जो है 2 बार मिला है, 2 जो है वो भी 2 बार मिला है। तो इनका हमने क्या किया है, काउंट कलेक्ट किया है। तो काउंट कलेक्ट करने के लिए क्या यूज होता है, जावास्क्रिप्ट ने एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड किया है, राइट। जैसे कि यहाँ पे लेट काउंट इज इक्वल एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, 4:1 1:2 ये ऐसे स्टोर करके रखेगा। ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट का काम यही होता है कि ये मतलब ये स्टोर करके रखता है कि कौन सा काउंट कितनी बार आया है। इससे हमें इजीली समझ में आ जाएगा कि ये जो 4 है हमारे पास एक ही बार आया है, चाहे भले ही अभी इसमें कितनी भी वैल्यू रहे। तो इससे हमें बहुत फायदा हो जाएगा वो फाइंड आउट करने में। तो लेट ARR एंड मैं यही यहाँ से ही एरे लेती हूँ, यही एरे मैंने लिया। फिर हम लोग क्या करते हैं, हमेशा की तरह हमारा लूप चलाएंगे। फॉर लेट I is equal 0 and I is less than ARR dot length and I plus plus। ठीक है, ये मैंने फॉर लूप यहाँ पे चलाया। अभी मैं क्या करती हूँ, एक नम वेरिएबल लेती हूँ, लेट नम एंड इज इक्वल, यहाँ पे ही जो ARR ऑफ I है वो नम में स्टोर करके रखती हूँ। ठीक है, तो इफ के कंडीशन में मैं क्या करूंगी कि काउंट ऑफ नम अगर है, मतलब कोई भी काउंट इसे मिलता है, काउंट यहाँ पे क्या करेगा कि वैल्यू आएगा। अगर है इसमें कोई भी काउंट है, जैसे कि 4 है, 4 अभी आ रहा है, तो 4 का कोई अभी काउंट है क्या, 4 हमें पहली बार ही मिला है, राइट। 4 पहली बार मिला है तो क्या हो जाएगा, ये एल्स में जाएगा और इसको एक मेमोरी अलोकेट हो जाएगा, क्योंकि 4 का कुछ काउंट ही नहीं है तो 1 मेमोरी उसको अलोकेट होगी। तो यहाँ पे हमने काम क्या कर दिया है, एक मेमोरी अलोकेट करने का काम कर दिया है। अभी 1 इसके पास, अभी इंडेक्सिंग जो है 1 इंडेक्सिंग हो जाएगा, 1 इंडेक्सिंग पे उसे 1 मिलेगा, 1 जैसे ही मिलेगा काउंट ऑफ
नम में क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 जो है, 1 भी हमारे पास पहली बार आया है, तो 1 को भी क्या हो जाएगा, 1 एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। उसके बाद 2, थर्ड इंडेक्स पे हमें 2 मिलेगा। 2 इंडेक्स पे हमारे पास पहली बार आया है, तो उसको भी एक मेमोरी एलोकेट हो गया। फिर से थर्ड इंडेक्स पे जाएगा, थर्ड इंडेक्स पे क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे ये चेक करेगा काउंट ऑफ नम में कि क्या तुम्हारे पास 1 पहले से है क्या। ये बोलेगा हाँ मेरे पास 1 पहले से है। तो क्या करना है, अगर तुम्हारे पास नम पहले से है तो इसको एक अलोकेट कर दो, मतलब इसका जो काउंट है वो और इंक्रीज हो जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे आपको कंसोल करके बताती हूँ वो कैसे दिखेगा। कंसोल डॉट लॉग एंड काउंट। तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं किस तरह से हमें दिखता है। राइट, देखो यहाँ पे किस तरह से दिख रहा है कि 1 जो है मेरे पास 2 बार आया है, 2 का जो काउंट है वो भी 2 बार है, एंड 4 का जो काउंट है वो भी एक बार है। मतलब 4 यहाँ पे 1 टाइम आया है। तो यहाँ पे सिर्फ हमने काउंट लिया है, अभी तक हमने ये फाइंड आउट नहीं किया है कि कौन सा नंबर इसमें से 1 टाइम आया है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर लूप लगाते हैं। फॉर लूप में लेट की इन काउंट, इसका मतलब क्या है, लेट ये फॉर लूप का एडवांस फॉर लूप है। इसमें क्या होता है कि काउंट काउंट में ये सारा मुझे मिलेगा। राइट, इसमें से क्या हो जाएगा, की, ये की कौन से, मेरी 1 जो स्ट्रिंग में दिख रही है ना, 1, ये 2 एंड 4, ये क्या है, मेरी की है, ये मेरी की है, एंड ये इसमें से ये मेरी वैल्यूज है। ठीक है, तो ये जो फॉर लूप है, फॉर लूप के इसमें इफ अगर काउंट ऑफ की, तो काउंट ऑफ की क्या आएगा मेरा, काउंट ऑफ की जो है वो 2, मतलब यहाँ पे मेरा ऐसे काउंट ऑफ ये 1 आएगा। काउंट ऑफ की जो है वो 1, वो किसका अभी 1 है, मतलब सिर्फ की अगर हम लोग लेते हैं तो ऐसे 4, 1, 2, 4 ये आएगा। समझ में आ गया कि सिर्फ की ये है, एंड टोटल काउंट ऑफ की अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2, यहाँ का 2 और यहाँ का 1, मतलब 4 जो है, 4 कितनी बार आया है, 1 बार। यहाँ पे ये कंडीशन चेक होगी। राइट, काउंट ऑफ की में क्या आएगा, 1 आएगा, यहाँ से 1, तो 1 कंडीशन चेक होगी कि 1 कहाँ पे है। 1 जैसे ही उसे मिल गया, ये क्या करेगा, कंसोल में प्रिंट कर लेगा कि क्या कर लेगा, की प्रिंट करो कौन सी है। ठीक है, मैं यहाँ पे इस तरह से आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे की ये प्रिंट हो जाएगा। अभी देखते हैं हमें की में क्या रिजल्ट, तो 4 देखिए है की क्या मिल गया हमारा, मतलब यहाँ पे, या फिर मैं नंबर अपीयर्स 1 वंस करती हूँ, नंबर अपीयर्स वंस, तो कौन सा नंबर मिल गया, 4। 4 यही एक है जो कि एक ही बार आया है इस एरे में। आई होप कि जैसे भी मैंने आपको समझाया है ये आपको समझ में आया होगा कि फॉर लूप किस तरह से यूज करना है, किस तरह से काउंट इंक्रीज होता है, किस तरह से हमने ऑब्जेक्ट में उसका काउंट लिया है, काउंट कैसे चेक करते हैं, ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी। मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो में जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपको समझाए हैं सब समझ में आए होंगे। अगर आपको उसमें कुछ भी डाउट रहता है तो प्लीज मुझे आप कमेंट्स कीजिए। एक्सप्लेनेशन आपको समझ में नहीं आया होगा या फिर और बेटर एक्सप्लेन करना है तो ये भी आप मुझे कमेंट्स कीजिए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिए। एंड गाइस, प्रैक्टिस करते रहिए, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपसे सारी प्रैक्टिस करवाऊंगी, एंड आपका जो लॉजिक है वो भी बिल्डअप करने में हेल्प करूंगी। बस आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए, मतलब जो भी वीडियोस आते हैं उनको देखते रहिए कि मैं किस तरह से सॉल्यूशन बताती हूँ। हर एक वीडियो में एंड हर एक क्वेश्चन में मैं कुछ ना कुछ नई चीज बताती हूँ, और ये चीज बहुत काम की होती है, बहुत काम का है ये सब कुछ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मैं वीडियो बनाऊंगी।
तो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए एंड बाय बाय।